दोस्तों, विद्या सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है हमारा भारत का भूगोल भाग 2। देखिए, भारत का भूगोल बहुत ही लंबा चौड़ा है और उस भूगोल में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। तो सबसे प्राचीन प्राचीन मतलब बहुत पुरानी पर्वतमाला। तो जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। दूसरा क्वेश्चन है, तमिलनाडु का पूर्वी तट अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो तमिलनाडु है उसका पूर्वी तट, तो उसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। आगे की तरफ चलें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, अंत तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। देखो, आगे नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जो भारत में प्रवाहित यानी जो भारत में ही प्रवाहित हो, भारत में प्रवाहित होने वाली, दूसरे देशों में नहीं, केवल भारत में पूछा है। तो जो भारत में प्रवाहित होने वाली यहाँ सबसे बड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। आगे क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। देखो, जो सुंदरवन है उसका डेल्टा दो नदियाँ मिलकर बनाती हैं जो कि बंगाल की खाड़ी से होकर जाती हैं, जहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखो, इसमें दो तीन क्वेश्चन छुपे हुए हैं। देखो, इसी में सुंदरवन, तो सुंदरवन जो डेल्टा है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर जो हमारी नदियाँ गिरती हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। और वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं जिनसे नाव वगैरह बनाई जाती हैं, उन वनों को सदाबहार वन कहते हैं। ये भी याद रखना है कि नाव किस वन की लकड़ी से बनाई जाती है। आगे का क्वेश्चन है, देखो, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। जो बंगाल का शोक है उसे दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही रहेगा। आगे क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी जो है बहुत लंबी नदी है, कई देशों से होकर गुजरती है। तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश, इनसे होकर गुजरती है। तो इनमें सभी देशों के अपने अपने नाम हैं। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसे शाम्पू के नाम से जाना जाता है। तो इसका नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आ भी चुका है। तो देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक, तो जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं, वीडियो को लाइक अवश्य करें, अंत तक देखें। वे नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें रह गया, अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा, जो अलग अलग दिशा में, वो हमारी नर्मदा और सोन नदी यहाँ पर आंसर हो जाएगा नंबर 2। ये दोनों नदी निकलती तो अमरकंटक पहाड़ से हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में फट जाती हैं। आगे की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर, कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। देखो, पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो जो सुंदरवन डेल्टा बनाने वाली नदी थी वो गंगा और ब्रह्मपुत्र थी। पीछे क्वेश्चन निकल चुका है। अब यहाँ क्वेश्चन बदल के आ गया कि कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो जो नदियाँ हैं वो नर्मदा और ताप्ती के नाम से जानी जाती हैं। इसका मतलब यहाँ पर दोनों ऑप्शन आएंगे क्योंकि दोनों नदियों के यहाँ पर नाम दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही रहेगा। आगे क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पहाड़ से होकर निकलती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। आप भी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, टिक कर सकते हैं अपना कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। आगे का क्वेश्चन है, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है। मार्ग परिवर्तन मतलब कि अपने जो मार्ग को
प्रत्येक छमाही या बरसात के बाद कैसे भी वो अपने मार्ग को बदलती रहती हैं, ऐसी नदियाँ कौन सी हैं? देखो वैसे तो मार्ग बदलने वाली जो है यमुना नदी को भी कहा जाता है, लेकिन यमुना नदी इतनी जल्दी मार्ग नहीं बदलती है। तो सर्वाधिक मार्ग जो बदलने वाली नदी है वो कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। आगे क्वेश्चन, प्रादीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रादीपीय भारत, तो प्राचीनतम भारत के लिए सबसे बड़ी जो बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही रहेगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें, अंत तक देखते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है, नदियों से संबंधित हैं अधिकतर प्रश्न। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन है यमुना नदी। तो यमुना जो नदी है वो यमुनोत्री हिमानी, इसका देखो सीधे सीधे ट्रिक से भी लगा सकते हो इसका आंसर, यमुनोत्री हिमानी से ये निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। यहाँ पर आगे क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? देखो दक्षिण भारत की गंगा यानी जो नदी दक्षिण भारत की तरफ बहती है उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और वो गोदावरी नदी है। जो गंगा दक्षिण की तरफ जाती है वो गोदावरी नदी है। आगे क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु है। अब भारत की जलवायु कैसी है? भारत तो बहुत बड़ा देश है, तो जो इसकी जलवायु उष्ण मानसूनी मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर मानसून भी आते रहते हैं और उष्ण भी है। आगे का क्वेश्चन है, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? जो भारत में ऋतुएं पाई जाने वाली हैं वो 4 ऋतु हैं। अब 4 ऋतुएं कौन कौन सी हैं उसके नाम आपको मुझे बताने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। ऋतुएं तो 4 हैं, मैंने आपको बता दिया, अब वो कौन कौन सी ऋतुएं हैं वो आप मुझे बताना है। आगे प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। इसमें ज़्यादातर जो ऑप्शन करके आएंगे वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण करके आएंगे, लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ है वो शीतकाल में वर्षा कराता है। तो ये अधिकांश का मतलब यहाँ पर अधिक वर्षा कराने से है मानसूनी वर्षा, और इसमें आंसर रहेगा दक्षिण पश्चिम, नंबर 1 आंसर रहेगा। देखो ध्यान से देखना है इसमें कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं पश्चिमी विक्षोभ पर लगा के आएंगे इसमें, लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो दक्षिण पश्चिम रहेगा कि भारत में अधिकतम वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है। आगे का प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ भी चुका है पेपरों में। भारतीय मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा, अल मसूदी नामक एक दार्शनिक था, उसने मानसून शब्द का प्रयोग किया। आगे का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में और कब प्रवेश करता है? अच्छा, जब मानसून आते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पर केरल या तमिलनाडु 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। अब केरल भी जून है, तमिलनाडु जून है, तमिलनाडु जुलाई, केरल जुलाई। तो जो मानसून है वो जून से शुरू होता है और वो केरल से होकर शुरुआत होती है उसकी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अच्छा, अब आपके लिए प्रश्न है, बताना है कि उत्तर प्रदेश में मानसून कब आता है? उत्तर प्रदेश में मानसून कब आता है, ये मेरा आज का प्रश्न है। आगे की तरफ चलते हैं, भारत में कितनी औसत वर्षा होती है? जो भारत में मानक औसत वर्षा होने की जो मानक है वो 118 सेंटीमीटर तक मानी गई है। आगे का प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकाल में किसके द्वारा वर्षा होती है? देखो ये क्वेश्चन देखो, ये अभी मैंने पहले बताया था और अब यहाँ पर आ गया है कि भारत में जो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। आगे की तरफ चलें हम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर
किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जो भारत है वो उष्ण मानसूनी माना जाता है और यहाँ पर पूर्णपात पतझड़ वन अधिकतर पाए जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। आगे का प्रश्न है अर्ध मानसूनी वन। आर्द्र मानसूनी वन कितनी औसत वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं? तो ये प्रश्न बहुत कम लोगों को पता है, तो इसमें जो आंसर रहेगा 100 से 200 तक रहेगा इसमें आंसर। ये क्वेश्चन याद कर लेना है, बहुत कम आता है ये। अब आगे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी, चंदन तो बहुत महंगी लकड़ी है। अब ये कहाँ पाई जाती है? भारत के किस राज्य में पाई जाती है? जो इसका आंसर रहेगा नीलगिरी पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती हैं। आगे का प्रश्न है भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? अच्छा, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? पतझड़ वन रहेगा, मरुस्थलीय, सदाबहार, टुंड्रा वन रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा वो पतझड़ वन रहेगा। सदाबहार वन पर टिक नहीं करना। यहाँ पर अगर सदाबहार पर कर दिया प्रमुख वनस्पति में तो गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा है? तो जो भारत में मृदा बताई जाती हैं वो 8 मृदा बताई गई हैं। तो भारत में 8 पाई जाती हैं। इसमें नंबर ऑप्शन 3 सही रहेगा। आगे की तरफ हम यहाँ चलते हैं। बस, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।